लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा जब ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको बड़े शदीद ख़तरात होते हैं। जो लोग शराब पी के उसके बाद आइस या कोकेन करते हैं कि उसकी गुनूदगी में से निकलें, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आजकल के दिन है ना, थोड़े ख़तरनाक है सारे शहर में, और कोई ऐसी वार्निंग इशू नहीं कर रहा जैसी कि आजकल आप जब किसी को कॉल करते हैं तो एक वार्निंग आती है कि कोरोना से बचना है तो हाथ धोएं, मास्क पहने, अच्छा एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो कोई ऐसी वार्निंग होनी चाहिए न्यू ईयर के दिनों में 24 दिसंबर से शुरू होके 4 दिसंबर तक के वालिदैन, 4 जनवरी के वालिदैन एहतियात करें और अपने बच्चों को सारा साल इस तरह निगहदाश्त देते हैं तो इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा निगहदाश्त दें ताकि उनके बच्चे अलग सुबह अपनी जान से हाथ ना धो बैठें। ख़ास तौर पर 31वीं की रात को बहुत सारे जो नौजवान हैं वो अपनी जान खो देते हैं और उनके साथी उनको उनके घर के बाहर छोड़ के तो भाग जाते हैं या अस्पतालों की एमरजेंसी में छोड़ के भाग जाते हैं। और अब तो अस्पतालों में इमरजेंसी फंक्शन भी नहीं कर रही क्योंकि कोरोना के दिनों की वजह से तो वो फंक्शन नहीं कर रही। तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी कि आप अगर जाएं अपने घरों में तो दूसरे लोगों को बताएं कि आइंदा कोई 8 दिन काफ़ी ख़तरनाक होंगे और सबको अपने बच्चों की हिफाजत का ज़िम्मा लेना होगा, अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। देखिए, जो एक बात है, गाना है या डांस है या कोई भी चीज़ है या आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो बजाते खुद एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। डांस भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। डांस, इसमें कोई शक नहीं कि डांस एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और ये हर इंसान के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर ये डांस होता है और वो खुद ब खुद उसको मूव करता है, म्यूज़िक उसको मूव करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक और डांस और खेल, क्रिकेट और आपस में बैठ के गप करना, आपस में बैठ के शेयरिंग करना, ये सारी बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ें हैं। और आप सब हैं तो आप सब ने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर डांस किया होगा और नशे के बगैर किया होगा और ऐसा मौका होगा कि जिसमें सब ने इंजॉय किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मज़े की चीज़ होती है, डांस बजाते खुद मज़े की चीज़ होती है। इसको किसी और चीज़ की हमायत की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपकी खुशियों पर आपका इख्तियार मौजूद है। अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी खुशियाँ आपके अंदर छुपी हुई हैं जिसे आपने एक्सप्लोर करना होता है। और जो चंद मिथ्स हैं जो कि अभी अभी आपको बताया कि ये मिथ्स हैं नशे की बीमारी के बारे में, तो मैं सबसे बड़ा जो पैगाम इस बारे में आपको अक्सर देता रहता हूँ और देना चाहता हूँ वो ये है कि हैरान कुन हद तक जो लोग इसको एक प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस मान लेते हैं उनकी जान छूट जाती है, उनकी जान छूट जाती है। जो लोग इससे जान नहीं छुड़ाना चाहते, इस जिद्दोजहद से जान नहीं छुड़ाना चाहते, यानी नशे के ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद है, जो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि हमने ये जिद्दोजहद करते रहना है, तो उनकी जान छूट जाती है, वो फारिग हो जाते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि जान क्यों नहीं छूट दी, जान क्यों नहीं छूट दी, और हर रोज़ तड़पते रहते हैं कि किधर जान छूटेगी, उनकी जान नहीं छूटती। इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं कि जो लोग तैयार हो जाएं इस लाइफ लॉन्ग जिद्दोजहद के लिए कि नशे से निजात की जिद्दोजहद हम करते रहेंगे, चाहे कितने झटके लगें, चाहे कितनी मुश्किलात हों, चाहे कितनी ठोकरें लगें, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम नशे से निजात की जिद्दोजहद करते रहेंगे। जो लोग दिल से हमेशा के लिए नशे के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद को कबूल कर लेते हैं, उनकी जिद्दोजहद वहीं ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले वो हैं
जो मुक्ति पा लेते हैं, मुक्ति समझते हैं आप, निजात पा, फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, वो उनको ये जिद्दोजहद जो है फर्दर नहीं करनी पड़ती। और जो लोग तड़पते रहते हैं कि फौरी तौर पर आज ही अभी किसी तरह से ये ठीक हो जाए, मैं तंग आ चुका हूँ, ये ठीक क्यों नहीं होता मसला, मैं दुखी हो गया हूँ, मेरी बस हो गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, तो देखने में ये आता है कि फिर उनकी जान नहीं छूटती। और हमारे सामने जो भी क्लाइंट्स आते हैं या जिनसे भी बातचीत होती है, वो इन दो एक्सट्रीम्स पे होते हैं, इन दो एक्सट्रीम्स पे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो ये सोचते हैं कि उनकी जान आज अभी छूट जाए किसी तरह से, वो बिलखते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, तो उनकी जान नहीं छूटती। और जो लोग कहते हैं कि प्राइमरी क्रॉनिक है तो है, जो इस लंबी जिद्दोजहद को करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी जिद्दोजहद उसी दिन मैंने ख़त्म होते देखा है। ख़ास तौर पर जब आपका बच्चा ठीक नहज पे चल रहा होता है, नशा छोड़ के सही रास्ते पे चल रहा होता है, यानी जब भी आपका बच्चा नशा छोड़ के एक सही नहज पे चल रहा होता है, तो आप ये दिन नहीं कभी देखना चाहते कि वो दोबारा गिरे। मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा कि इम्कान तो है। अगर मैं कहूँ कि इम्कान तो है, और अगर आप इसको तस्लीम कर लेते हैं कि इम्कान है, तो अगला सवाल ये है, देन व्हाट विल यू डू। उनसे अगला सवाल मेरा होगा, देखिए नॉर्मली जब पेरेंट्स को ये बात कहा जाए, बोले कि जी हुणे 6 महीने हो गए ने ते नशा बिल्कुल नहीं कर रहा, बड़ा नेक हो गया है, नमाजा भी पढ़ रहा है, रोटी भी टाइम सिर खा रहा है, सौंदा भी टाइम सिर है, हुण ते नहीं हो सकता ना, तो मैं उसे बोलूँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, इम्कान तो है। नोबडी नोज़, कोई बंदा नहीं ये जानता जो आपको पक्का बता सके, कोई बंदा नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता जो आपको कह दे कि नहीं जाके जाओ आराम नाल, नहीं कुछ नहीं होता। जो भी बंदा ईमानदार होगा बोलेगा कि मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है। अगर वो चाहे तो थोड़ा बहुत उसको अंदाज़ा हो सकता है। रिलैप्स के जो इशारे होते हैं 37 इशारे होते हैं, 37 इशारे होते हैं रिलैप्स के। सब पेरेंट्स के दिल में ये बात होती है कि जितने दगे तुमने मुझे पहले दिए हैं वो अब नहीं दोगे, और मेरे साथ तुम बहुत ही अच्छा मोमनों वाला रवैया रखोगे, लेन देन रखोगे, और वो 5-6 साल रखोगे, तो फिर मैं तुम पे एतबार करूँगा। असल मसला ये है कि ये तुम पे एतबार करने का मसला नहीं है, ये बीमारी पे एतबार करने या ना करने का मसला है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये बच्चे हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये इम्तिहान में फेल होना चाहते हैं कि पास होना चाहते हैं। कोई किसी वालिदैन के ज़हन में ये ख्याल होता है कि मेरा बच्चा वैसे ना फेल होना चाहता है। बच्चा फेल नहीं होना चाहता, लेकिन अगर वो क्लास में नहीं जाता, अगर वो कैफेटेरिया में जाता है, अगर वो पढ़ता नहीं है, अगर वो वक्त ज़ाया करता है, अगर वो ठीक टाइम पे सोता भी नहीं है, तो फितरी तौर पर वो नहीं भी चाहता तो वो फेल होगा।